श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानो सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुरनाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नाशहि बिघन अनेक। बार बार बंदन करूं श्रीनाभा आभा ऐन जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दैन। प्रिया दास जी के पद कमल बंदऊं बारंबार कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाये अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सरवस सिर धरी राखी हों मेरी जीवन मूल। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाइर करी चरण बंदन जहाँ हैते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जय जय विघ्नहरन हनुमान, गौरी शंकर सीताराम। जय जय जगद्गुरु हनुमान, गौरी शंकर सीताराम। जय जय जगद्गुरु हनुमान। अवध बिहारी सीताराम, अवध बिहारी सीताराम। कुंज बिहारी श्यामा श्याम, कुंज बिहारी श्यामा श्याम। नदिया बिहारी गोराचाँद, नदिया बिहारी गोराचाँद। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय तुलसी जय शालिग्राम, जय तुलसी जय शालिग्राम। कृष्ण भक्ति का दीजिए दान, कृष्ण भक्ति का दीजिए दान। अब नहीं होय समय की हान, अब नहीं होय समय की हान। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा ब्रज के भक्त ग्रंथ के आधार पर हम आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कि आज से गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर 3 दिवसीय मनोरथी यजमान श्री सविताकर, श्री मीताधिकारी, रमा घोष अपने अपने परिवार के साथ मनोरथ कर रहे हैं, जो कि बम्बई से हैं, जिसमें कि रसिकाचार्य श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज का चरित्र हम 3 दिन तक श्रवण करेंगे, जिस कथा की सेवा श्री सविताकर, श्री मीताधिकारी और रमा घोष अपने अपने परिवार के साथ कर रहे हैं। प्रभु के चरणों में उनके मंगल की कामना करते हैं और यही कहते हैं कि जैसे कथा के प्रति उनका प्रेम है, कीर्तन के प्रति उनका प्रेम है, वो और बढ़े। धाम के प्रति जैसी निष्ठा है, धाम वास की जैसी उत्कंठा है, जैसी होनी चाहिए, ऐसा उनमें है। प्रभु धाम वास प्रदान करें। और जैसी सत्संग करते हैं वे, और वो भी रात्रि के समय सत्संग करते हैं, तो ऐसे सत्संग में रह कर के ही जीवन सफल हो, ऐसी ही मंगल कामना प्रभु के चरणों में करते हैं। अब श्री रसिकाचार्य श्रीपाद गौरांग दास बाबा
जी के चरित्र को हम आप श्रवण करेंगे, जिन गौरांग दास बाबा जी जो कि हमारी शिक्षा गुरु परंपरा में हमारे गुरुदेव के परम गुरुदेव हैं श्री गौरांग दास बाबा जी, उनके ही चरित्र को हम आप श्रवण करने जा रहे हैं 3 दिन तक। तो दार्जिलिंग का शांत वातावरण आज जैसा शुद्ध है वैसा पहले कभी नहीं था। विद्यार्थियों का एक जुलूस अभी निकल कर चुका है। आकाश मंडल में अब भी गूंज रहे हैं उनके गगन भेदी नारे कि इंकलाब जिंदाबाद, गोरा पलटन मुर्दाबाद, गोरा शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धीरेंद्र निर्दोष है, धीरेंद्र को छोड़ो, पलटन को तोड़ो। जहाँ देखो वहाँ एक ही घटना की चर्चा हो रही थी। धीरेंद्र माने श्री बाबा महाराज। तो धीरेंद्र के अतुलनीय साहस, देशभक्ति और पराक्रम की प्रशंसा की जा रही है। यहाँ घटना उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का राज्य था और बड़े लाट दार्जिलिंग पहुंचने वाले थे। गोरा पलटन उनके स्वागत को स्टेशन जा रही थी। जिस सड़क से पलटन जा रही थी उसी से धीरेंद्र माने बाबा धीरेंद्र किताबों का बस्ता कंधे पर लटकाए स्कूल जा रहे थे और सड़क सकरी थी। तो उसके एक और पहाड़ था, दूसरी ओर पत्थर से चुनी हुई दीवार थी। धीरेंद्र को पलटन को रास्ता देने के लिए दीवार से चिपक कर खड़ा होना पड़ा। गोरे सिपाही जाते जाते कोई उन्हें ठोकर मार जाता, कोई बंदूक की बट से प्रहार कर जाता, कोई यूं ब्लैकी वगर या यूं इंडियन डॉग कहकर गाली दे जाता। धीरेंद्र ने उन गोरों की मार तो सह ली, उन विदेशी लोगों की, पर देश के प्रति उनकी गालियां सुन सुनकर उनके रक्त में उबाल आया और उन्होंने देखा सड़क के किनारे पड़ा एक पत्थर और मन में कुछ निश्चय करके खड़े हो गए। और जैसे ही आखिरी सिपाही उन्हें ठोकर मारता हुआ निकला, उन्होंने पत्थर उठाकर जोर से उसके सिर पर मार दिया और सिपाही तो भूमि पर लौट गया। धीरेंद्र कुलाचे मार करके और पहाड़ पर चढ़ गए। अब वहाँ से सिपाहियों पर पत्थर की बौछार करते रहे। अब पलटन में खूब खलबली मच गई। कप्तान ने हुक्म दे दिया था उस समय कि उन्हें घेर करके पकड़ लेने का। अब वे पकड़े गए थे, पर उन्हें पकड़ने के प्रयास में जो सिपाही पहाड़ पर चढ़े उनमें से बहुतों को पत्थरों की मार से घायल होना पड़ा। विद्यार्थियों में बढ़ते हुए रोष को देख करके धीरेंद्र को कमिश्नर के आदेश पर तत्काल फिर छोड़ दिया गया, पर उनके विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेगी और उन्हें ऐसा भी कहा कि उन्हें दंडित भी किया जाएगा। यह निश्चित था। क्या दंड दिया जाएगा, केवल उन्हें ही दिया जाएगा या गोरे सिपाहियों को भी दिया जाएगा, इस बात को लेकर समाज चिंतित था। पर धीरेंद्र को न चिंता थी न भय था। उन्होंने तो शेरनी का दूध पिया था, मानो साधारण शेरनी का नहीं, एक शक्तिशाली दिव्य शेरनी का। अब वे थी कौन? वे थी प्रसिद्ध संत सिद्ध श्री भोलानाथ गिरी महाराज के कृपा पात्र श्री भोलानाथ गिरी महाराज ने निश्चय ही उनके व्यक्तित्व में कोई असाधारण बात देखी होगी, जिसके कारण वे उनसे मातृवत स्नेह करते। एक बार तो उनके प्रति वात्सल्य प्रेम से अभिभूत होकर उन्होंने अपनी गोद में बिठा करके और छाती उनके मुंह से लगा करके मातृवत स्तन पिलाने का अभिनय किया केवल। और यह कोरा अभिनय था। उन्होंने सचमुच इस प्रकार अब उनमें मानो अपनी शक्ति का संचार किया था। दैववश या अपनी दिव्य दृष्टि से
फिर धीरेन्द्र के संकट को जान के भोलानाथ गिरी महाराज इसी बीच दार्जिलिंग पधारे और अपने शिष्य बंग केशरी, ऐसी कुछ नाम है, श्री ज्योतिन मुखर्जी घर धीरेन्द्र गए उनके दर्शन करने। उन्हें देखते ही बोले, चिंता क्या है? अरे तू शेर का बच्चा है, थोड़े से गीदड़ तेरा क्या करेंगे? तेरे पीछे समर्थ गुरु का हाथ है, गुरु का बल है। शायद उन्हीं की प्रेरणा से कमिश्नर ने धीरेन्द्र को दंडित करने का भार स्कूल के हेडमास्टर पर छोड़ दिया था। उनका संकट सहज में टल गया। श्री धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती जी का जन्म माँ चंडी देवी की कोख से बंग देश के 24 पुराना के अंतर्गत चागड़ी पोता ग्राम में हुआ था। चागड़ी पोता वे एक बार उन्हें ब्रह्मानंद महाराज के पास ले गए। उन्हें देख करके उन्होंने भी यही कहा कि अरे यह तो एक महान वैष्णव है, इसकी दीक्षा किसी वैष्णव गुरु से ही होगी। अब चंडी पोता से 1.5 मील दूर पंचवटी वन नामक निर्जन स्थान में एक देवी का प्राचीन मंदिर है। तो एक दिन धीरेन्द्र देवी के दर्शन करने गए, उन्हें प्रणाम किए और कृष्ण भक्त गुरु की प्राप्ति की भिक्षा मांगी। हाँ, भिक्षा मांगी और इससे ये साधकों को दिखा भी दिया कि इससे अनन्यता कोई भंग नहीं होती है। सबसे जहाँ एक कुकर से भी प्रेम भक्ति मांगने की महाप्रभु जी आज्ञा किए, तो फिर देवी से हम क्यों प्रेम भक्ति न मांगे। गुरुजन कहते हैं कि इससे कोई अनन्यता भंग नहीं होती है। जो मांगने योग्य है वही हम मांगें। तो फिर तुम देवी से बाबा सरकार क्या मांगे कि आप मुझे समर्थ गुरु की प्राप्ति भिक्षा दो। और उसी समय देवी के गले से फूलों की माला मानो खिसक पड़ी और उन्होंने मानो उस देवी का आशीर्वाद जान के और हर्ष से खूब मस्तक पर धारण किए। और इस घटना के पश्चात उन्हें देवी में अटूट श्रद्धा हो गई। वे सोते जागते खाते पीते हर समय उनके ध्यान में मग्न रहते कि जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा। खूब कीर्तन करते और खूब उनमें अटूट श्रद्धा हो गई। वे सोते जागते खाते पीते हर समय उनके ध्यान में मग्न रहते। कभी कभी प्रातः काल उनके ध्यान में बैठ जाते और संध्या तक आसन पर एक मुद्रा में बैठे रह जाते। उनके बड़े भाई जिनका नाम श्री देवेंद्र कुमार चक्रवर्ती की पत्नी श्रीमती सैलबाला रसोई लिए बैठी रह जाती और धीरेन्द्र आई नहीं। एक बार उन्होंने धीरेन्द्र से पूछा, तुम देवी की इतनी पूजा करते हो और वह भी तुम्हारे ऊपर कुछ कृपा करती है, ऐसा कहा। तो सुनते ही तो धीरेन्द्र के नेत्र सजल हो गए और भरे हुए कंठ से बोले, भाभी मैं हर समय उनकी कृपा का अनुभव करता हूँ। पंचवटी जाता हूँ तो वे अपना रंगा हुआ हाथ जंगल में से निकालकर मेरे मस्तक पर धर देती हैं। संस्कृत कॉलेज में पढ़ते समय धीरेन्द्र नाथ नित्य रेलगाड़ी से चागड़ी पोता से कलकत्ते जाया करते थे। एक दिन जब वे कलकत्ते जा रहे थे
तो उन्होंने देखा कि गाड़ी के एक कोने में एक महात्मा बैठे हैं और उनकी ललाट पर है हरि मंदिर, तिलक, गले में तुलसी की कंठी और हाथ में हरिनाम की जपमाला की झोली है। ओष्ठ जप के कारण ईषत हिल रहे हैं और नेत्र सजल हो रहे हैं। वे उनके पास जाके बैठे और प्रणाम करके पूछा कि क्या आप किसी यथार्थ कृष्ण भक्त को जानते हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। बोले, कौन है वे? उन्होंने कहा, बड़े बाबा के शिष्य श्री रामदास बाबा जी महाराज। धीरेंद्र ने पूछा, ये बड़े बाबा कौन है? तो उन्होंने कहा कि श्री राधा रमण चरण दास देव, उन्हें बड़े बाबा के नाम से लोग अधिक जानते हैं। उनका विशाल शरीर था ना, और बड़े शक्तिशाली महात्मा थे, मानो निताई गौर की कृपा के ही मूर्ति थे। तो धीरेंद्र ने पूछा, वे अब नहीं है क्या? बोले, अब नहीं है। ठीक यह तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आज भी जो उनकी शरण लेता है उसे दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। वे और परिचय भी देते हैं अपने असाधारण व्यक्तित्व का। आगे हम चरित्र में श्रवण करेंगे कि कैसे प्रकट होकर के दर्शन दिए। तो असाधारण व्यक्तित्व का, अपनी असाधारण शक्ति और करुणा का। बोले, कैसा असाधारण व्यक्तित्व? उन्होंने कहा, वे हैं श्रीमन महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की करुणा के मूर्तिमान स्वरूप। मानो उनकी करुणा ही रूप धारण करके उतर आई हो पृथ्वी पर, उन जीवों का उद्धार करने जो उनकी कृपा से वंचित रह गए थे। उन्होंने न जाने कितने जगाई मधाई का उद्धार किया, कितने पापी तापी जीवों के पाप स्वयं लेकर के उन्हें प्रेमदान किया, प्रेमदान किए। तभी तो गुरुजन गाते हैं कि राधा कृष्ण दो सखी बनी आए गौर हरि। राधा कृष्ण दो सखी बनी आए गौर हरि। पापी तापी तार दिए ने कहूँ ना देर करी। पापी तापी तार दिए ने कहूँ ना देर करी। राधा कृष्ण दो सखी बनी आए गौर हरि। कितने पतितों का उद्धार किए, कितने पापी तापी जीवों के पाप स्वयं लेकर के उन्हें प्रेमदान दिए। चिता पर जाते मुर्दे तक को देख उनकी करुणा उमड़ पड़ी। उसमें प्राण फूंक करके महामंत्र सुनाया और तब जाने दिया। पशु पक्षी यहाँ तक कि वृक्ष आदि को भी प्रेमदान करके अष्ट सात्विक भावों से विभूषित किए उन्होंने। बोले, दिगनगर के पीपल की कहानी आज भी बंगाल में घर घर में कही जाती है। ये सब चरित्र धीरेंद्र को सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि जिसने उनके संकीर्तन में कई बार नृत्य किया, उन पीपल के वृक्षों ने कई बार नृत्य किया, सब जानते हैं। और हम भी श्रवण करेंगे जब बड़े बाबा जी के चरित्र के को हम विस्तार में श्रवण करेंगे। उनके ही चरित्र में चरित सुधा नामक ग्रंथ है। उस चरित सुधा को जब हम श्रवण करेंगे तो हम जानेंगे कि हम बड़े बाबा के कितने ऋणी हैं, तब हम जानेंगे। तो चरित सुधा नाम का 6 खंडों में एक ग्रंथ है जिसमें उनके चरित्र का विस्तार से वर्णन है। आज भी कितने लोग उनकी कृपा का साक्षात अनुभव करके कृतकृत्य हो रहे हैं। बोले, मुझे उस समय धीरेंद्र ने कहा, बाबा ने माने कहा कि मुझे उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम उनके शिष्य
श्री रामदास बाबा जी महाराज की शरण लो तो तुम्हें सहज ही उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। वे भी बड़े शक्तिशाली सिद्ध महात्मा हैं, उन्हें बड़े बाबा का ही दूसरा रूप समझो। आजकल वे कलकत्ते में कोल्हू टोला में मोतीलाल शील की लांच में रहते हैं। और उस दिन धीरेन्द्र गाड़ी से उतरकर कॉलेज नहीं गए। वे क्या किए कि सीधे पहुँचे मोतीलाल शील के घर। और उस समय रामदास बाबा जी महाराज बाहर बरामदे में ही टहल रहे थे और गले में थी फूलों की माला और हाथ में हरि नाम की झोली। अब धीरेन्द्र को देखते ही उनकी पैनी दृष्टि उन पर पड़ी और जैसे वे उनके हृदय के अंतरम कोष्ठ में जाकर के झांक करके देख रहे हों, जैसे अपने बहुत दिनों की खोई हुई संपत्ति को प्राप्त करके उसे अपने स्नेह भरे नेत्रों से चूम रहे हों। धीरेन्द्र को भी क्या अनुभव हो रहा है? धीरेन्द्र को भी लगा आहा कि जैसे उन्होंने अपनी चिर अभिलाषित संपत्ति, अपनी जीवन नैया कर्णाधार श्री गुरुदेव को पा लिया हो, फिर भी उन्होंने उन्हें प्रणाम करते मन ही मन कहा कि यदि आप मेरे गुरुदेव हो तो कृपा करके अपने गले की माला मुझे प्रदान करो। उसी समय उन्होंने माला उतार करके और धीरेन्द्र को पहरा दी। अब धीरेन्द्र का धैर्य का बांध टूट गया। वे उनके चरणों से लिपटकर गुरुदेव 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 दया करो, हाँ गुरुदेव कह करके रो पड़े। गुरुदेव ने उन्हें उठाकर छाती से लगाया, सिर पर हाथ फेरे, कहा चिंता न करो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। अब तो गुरुदेव स्वीकार कर लिए। अब शुभ मुहूर्त में शील लाज में धीरेन्द्र की दीक्षा हुई। मंत्र कान में पढ़ते ही वे समाधिस्थ हो गए। लगातार 8 घंटे उसी अवस्था में पड़े रहे। उस समय उन्हें अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए, दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। ये सब चरित्र घटे हैं। हम ये ना देखें कि ये सब घटे होंगे क्या 8 घंटे उनको मूर्छा आई होगी क्या। अरे नहीं नहीं, ये सब इनको विश्वास करना होता है और भावना करनी होती है। नहीं तो एक पद में संत लोग कहते हैं कि भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत है पाषाण, और भाव होय तो उन पाषाणों में दीखत है घनश्याम, दीखत है घनश्याम। तो इनमें विश्वास करके ही आगे बढ़ा जाता है, भाव करके ही बढ़ा जाता है। तो ये 8 घंटे उसी अवस्था में पड़े रहे बाबा। उस समय उन्हें अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन भये। उन्होंने अपने आप को देखा कि 10-11 बरस की एक सुंदर गौर कांति युक्त बालिका के रूप में, जो यमुना तट पर आंचल में फूल भर कर ले जा रही है प्यारी जू की चोटी गूंथने के लिए। अब गुरुदेव के मधुमय संग के बिना एक क्षण भी रह सकना अब धीरेन्द्र के लिए मुश्किल हो रहा है। प्रायः क्या करते धीरेन्द्र जी, वे घर से गाड़ी पर बैठते और कहते मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अब कॉलेज जाने के लिए निकलते और पहुँच जाते शील लाज गुरुदेव के दर्शन करने। और उनका देव दुर्लभ पाषाण को भी पिघला देने वाला कीर्तन सुन के प्राणों को शीतल करने के लिए श्री गुरुदेव के संग ने उनके अनुराग की अग्नि को प्रचंड करने में आहुति का कार्य किया। उनके कानों में उनकी मधुर कीर्तन ध्वनि सब समय गूंजा करती। कितने कितने रसमय बंगला कीर्तन हैं श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज के।
कभी कभी वे उनकी मधुर स्मृति में इतना तन्मय हो जाते कि अपनी सुध-बुध खो बैठते। नेत्र देखते हुए भी न देखते, कान सुनते हुए भी न सुनते, देखते सुनते तब जब मन का इंद्रियों से संयोग होता, पर मन तो जैसे वहाँ रहता ही नहीं, मधुप हो जाता, बैठता श्री गुरुदेव के चरण कमलों में और खोया रहता उनके दिव्य पराग की शीतल सुगंध में। आज धीरेन्द्र अभी तक कॉलेज से नहीं लौटे हैं, गाड़ी आ चुकी है, माँ बाट देखती देखती थक गई है। अब चिंता और बढ़ती जा रही है कि किसी प्रकार धैर्य धारण कर रही हैं। अरे अब तो सोने का समय आ रहा है, अभी भी उसका पता नहीं। निश्चय ही वह पंचवटी की माँ के पास चला गया होगा। अरे पहले भी तो वह रात रात भर वहाँ रह गया है, सवेरा होते ही आ जाएगा। माँ अवश्य उसकी रक्षा करेंगी, अवश्य उसकी रक्षा करेंगी। प्रातः काल के सूर्य की किरणें धीरेन्द्र की सोनी शैया पर फूट पड़ी, पर धीरेन्द्र का अब भी पता नहीं। परिवार के लोग उसकी खोज में निकल रहे हैं। उनके सबसे बड़े भाई श्री बंकिम चंद्र चक्रवर्ती एडवोकेट उसे खोजते खोजते पहुँचे कलकत्ते, जहाँ श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज विराजमान थे आश्रम में। उनका अनुमान ठीक निकला। धीरेन्द्र कल यहाँ आ गए थे और घर कभी न लौटने का निश्चय करके, पर उन्हें बकीम बाबू के साथ घर लौटना पड़ा, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा थी। गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार्य करके अब तो माँ ने अपने खोए हुए धन को पाकर फिर छाती से लगा लिया। अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसे निहारते हुए बोली, बेटा मैं जानती हूँ तेरे हृदय में विशुद्ध भगवत प्रेम का प्रकाश है, तू अधिक दिन घर में न रह सकेगा, पर मुझे तेरा वियोग असहनीय होगा। प्रतिज्ञा कर कि तू मेरे जीते जी घर छोड़कर नहीं जाएगा। अब माँ की करुण प्रार्थना से धीरेन्द्र का हृदय पिघल गया। वे बोले, माँ मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे पढ़ने लिखने में मन लगाकर माता पिता को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करी, प्रथम श्रेणी में, और प्रथम श्रेणी में पास करके कलकत्ते के विद्यार्थी होने के कारण यहाँ भी गुरुजनों के विशेष कृपा पात्र बन गए। उनके अंग्रेज गुरु उनके चारित्रिक गुणों के कारण मास्टर पॉइटिन उन्हें कहकर पुकारते। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भर्ती हुए। अत्यंत प्रतिभाशाली और चरित्रवान ये रहते। विद्याधन में अग्रगण्य होते हुए भी धीरेन्द्र खेल कूद और व्यायाम आदि में भी किसी से पीछे न थे। फुटबॉल में उनकी ओर से खेलने के लिए कलकत्ते को बड़ी से बड़ी टीमें उनका मुख निहारा करते। कुश्ती में एक जापानी पहलवान को पछाड़ करके उन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त करी थी। और तो और माता पिता और गुरुजन उनकी बहुमुखी प्रतिभा को चंद्रमाओं की कलाओं की तरह बढ़ता देख बहुत प्रसन्न थे। परंतु भगवद अनुराग की अग्नि जो ऊपर से शांत जान रही पड़ती थी, भीतर भीतर सुलग रही थी और हवा के एक हल्के से झोंके से कभी भड़क सकती थी। अब एक दिन धीरेन्द्र अपने घर के बैठक खाने में बैठे थे। एक सज्जन ने कमरे में प्रवेश किया तो उनका रेशमी कुर्ता, जरीदार दुपट्टा और चांदी की मुठवाली छड़ी बता रही थी कि वे एक दिन एक धनी व्यक्ति हैं। अब कमरे में घुसते ही उन्होंने पूछा, भूपेंद्र बाबू हैं? बोले, हैं। धीरेन्द्र ने उत्तर दिया। धीरेन्द्र की ओर बड़े प्यार से देखते हुए उन्होंने कहा, तुम भूपेंद्र बाबू के बेटे धीरेन्द्र हो ना? बोले, हाँ।
उनके भाव से धीरेंद्र के मन में कुछ शंका और भय का संचार हुआ। उन्होंने कहा, नहीं, धीरेंद्र से आपको क्या काम है? धीरेंद्र जी ने कहा। अब धीरेंद्र के साथ उन्होंने कहा कि धीरेंद्र के साथ मेरी कन्या के विवाह की बात है, मैं इसी संबंध में आया हूँ। धीरेंद्र अब कहाँ है? उसका तो धीरेंद्र ने कह दिया कि अरे उसका तो स्वर्गवास हो गया। बोले, क्या स्वर्गवास? बोले, जी स्वर्गवास हो गया। हाय हाय, यह क्या हुआ? 2 दिन पहले तो मुझे भूपेंद्र बाबू की चिट्ठी मिली और उसे अकस्मात क्या हो गया था? बोले, भूपेंद्र बाबू से मिल लूं, चलो। उन सज्जन के पैर के नीचे से धरती खिसक गई मानो। उदास होकर उन्होंने दुख होगा ये मान करके संतप्त हैं। इस समय इनके मिलने से उन्हें और अधिक इचारी होगी, बेचैनी होगी। तो अपने भाग्य को कोसते हुए धीरेंद्र को लगा कि चलो उनके हृदयागार में सेद फोड़कर चुपके चुपके उनकी दैवी संपत्ति को लूटने की कोशिश की जा रही है। माने उन्हें सदा के लिए बंदी बनाए रखने को कारागार का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने निश्चय किया कि अविलंब अपने हृदय की संपत्ति को लेकर के भाग निकलूंगा। और उसी रात वे माता पिता के स्नेह, चक्रवर्ती परिवार के वैभव और अपनी असाधारण प्रतिभा के अनुकूल अति उज्जवल और सुख समृद्धिपूर्ण भविष्य की संभावनाओं को तिलांजलि देके निकल पड़े त्याग और वैराग्य के कंटककीर्ण पथ पर। इस समय कितने कितने भाव हैं कि उड़ चल हंसा अमर लोक को, मानो बाबा कह रहे हो कि उड़ चल हंसा अमर लोक को, यह तो देशना तेरा है। चुगले दाना पीले पानी, कर ले रैन बसेरा है, कर ले रैन बसेरा है। माया का जहाँ बान नहीं है, माया का जहाँ बान नहीं है, प्रीति में जहाँ फांद नहीं है, रस का जहाँ परिमाण नहीं है, रस का जहाँ परिमाण नहीं है। उड़ चल हंसा अमर लोक को, यहाँ उड़ चल हंसा अमर लोक को, यह तो देश ना तेरा है। चुगले दाना पीले पानी, कर ले रैन बसेरा है, कर ले रैन बसेरा है। उड़ चल हंसा अमर लोक को। अब तो बाबा चल दिए और सुख समृद्धिपूर्ण भविष्य की सब संभावनाओं को तिलांजलि दे के निकल पड़े। आषाढ़ का महीना था। श्री रामदास बाबा जी महाराज परिकरों सहित जाने को थे श्रीधामपुरी, बहुत सी डलियों में तरह तरह की सामग्री लेकर, जो महाप्रभु जी को प्रिय थी रथ यात्रा के अवसर पर उन्हें समर्पण करने के लिए। उसी समय धीरेंद्र उनके निकट आ गए और अपना मंतव्य प्रकट करके उनके साथ ही पुरी जाने की आज्ञा मांगी। जब पुरी जाने की आज्ञा मांगी, गुरुदेव ने अनुमति दे दी। उनकी डलियों में जुड़ गए एक और बहुमूल्य डाली, जिसमें धीरेंद्र के मन प्राण सजा करके उन्हें समर्पित करना था महाप्रभु को। धीरेंद्र के मन प्राण महाप्रभु जी को समर्पण करने योग्य थे, यह प्रमाणित है। जगन्नाथपुरी में घटी कुछ घटनाओं से क्या हुआ उसको हम श्रवण करें। एक दिन धीरेंद्र जगन्नाथ जी के दर्शन करके लौट रहे थे
और मार्ग में देखा कुष्ठ रोग के भिखारियों को, जो हाथ सड़ जाने के कारण भिक्षा में मिला प्रसाद ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने हाथ से उन्हें भोजन कराया। भोजन कराते समय किसी प्रकार उनकी दुर्गंध सहन करते रहे, पर भोजन करा करके जैसे ही आगे बढ़े उन्हें बमन हो गया। एक दिन जगन्नाथ जी का भोग लग चुका था, पर उनकी क्षुधा की निवृत्ति नहीं हुई थी। माने कदाचित उन्हें ब्रजलीला की स्मृति हो आई और लोभ जागा, श्रीदाम सुदाम आदि जैसे किसी भक्त के अधरामृत का। श्री जगन्नाथ जी की दृष्टि पड़ी मंदिर के बाहर स्नान मंडप में बैठे प्रेमाश्रु विसर्जन सहित महाप्रसाद का सेवन करते हुए धीरेन्द्र नाथ की पत्तल पर, और उनकी लार बह रही निकली। अघटन घटन पटियसी योग माया ने प्रभु की यह दशा देख उनकी बाह इतनी लंबी कर दी कि वह पत्तल तक जा पहुंची। धीरेन्द्र ने देखा कि अप्राकृत सौंदर्य और सौरभ से परिपूर्ण वह हस्त कमल बार बार पत्तल से महाप्रसाद का ग्रास उठा रहा है। उसे देख के उनका हृदय एक अवर्णनीय भाव राशि से आप्लावित हो गया। उन्होंने अपना हाथ समेट लिया और थोड़ी देर में वह हस्तकमल अंतर ध्यान हो गया। तब वे प्रभु के अधरामृत महाप्रसाद को ग्रहण करके धन्य हुए। रथ यात्रा के दिन रथ जगन्नाथ जी की जय जयकार कीर्तन ध्वनि के बीच मंद मंद गति से आगे बढ़ रहा था। धीरेन्द्र भी कीर्तन में योगदान कर रहे थे, आनंद में विभोर हो रहे थे। रथ के ऊपर प्रसादी शरबत का बड़ा घड़ा रखा था। अब भक्तगण रथ पर चढ़ कर के शरबत ले रहे थे। धीरेन्द्र भी चाहते थे कि उस अलौकिक पेय से अपने प्राणों को शीतल करना, पर गुरुदेव ने अपराध की दृष्टि से रथ पर चढ़ने को मना कर रखा था कि अपराध होगा, ऐसे न चढ़ो। अब भक्त वांछा कल्पतरु श्री जगन्नाथ देव भक्त के मन की बात जान रहे थे। वे कैसे अपने भक्त को अपने ही प्रसाद के लिए तरसते देख सकते थे। उनकी इच्छा से शरबत का घड़ा फूट गया और मानो शरबत के रूप में उनकी कृपा ही बह निकली। अब धीरेन्द्र ने इसे प्रभु की असीम कृपा जानी और अंजलि भर भर के उसका पान किया। श्रीधामपुरी से गुरुदेव के साथ कलकत्ते लौट जाने के पश्चात धीरेन्द्र उनकी आज्ञा से नवद्वीप जाकर के परम सिद्धा श्री ललिता सखी मैया जी माने श्री ललिता दीदी की सेवा में रहने लगे। ललिता दीदी श्री राधारमण चरणदास देव बड़े बाबा जी की मुख्य कृपा पात्री थी। उनका नाम पहले जय गोपाल था। उन्हें श्रीधामपुरी में जगन्नाथ जी ने अलौकिक रीति से साड़ी प्रदान करी, स्वयं जगन्नाथ जी प्रदान किए, और तभी से उनका गोपी भाव सिद्ध हो गया था और वे गोपी वेश में रहने लगीं। गुरुदेव ने उनका नाम रख दिया था ललिता दासी। वे नवद्वीप में समाजवाड़ी में श्री राधा कांत की अष्टायाम सेवा पद कीर्तन सहित बड़े भाव से सेवा करती थीं। वे जैसी भक्त थीं वैसे ही शास्त्र सिद्धांत में पारंगत। धीरेन्द्र नाथ उनसे चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करने लगे और धीरेन्द्र के माता पिता को पता चला कि वे नवद्वीप में और समाजवाड़ी में हैं, तो वे पुलिस के दरोगा श्री हजारी बाबू और 2 सिपाहियों को साथ लेके वहाँ जा पहुँचे। धीरेन्द्र को देखते ही माँ ने चिपटा लिया हृदय से। उनकी लंबी लंबी सांसें जैसे हृदय समुद्र में आए ज्वार भाटे की तरह उन्हें बार बार खींच करके उन्हें तलदेश में ले जाना चाह रही थी। नेत्रों के जल से उन्हें अभिषेक करते हुए वे बोली, बेटा धीरेन्द्र तू इतना निष्ठुर हो गया। धीरेन्द्र सचमुच आज इतने निष्ठुर हो रहे थे कि माँ के प्रणय रोष और वेदना भरे शब्द उनके हृदय से उसी प्रकार टकरा कर रह गए जैसे पत्थर की चट्टान से कुसुम सर टकराए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, माँ तुम तो केवल आशीर्वाद दो, जिससे तन मन से गुरु गोविंद की सेवा में मैं संलग्न रहकर जीवन यापन करूं। माँ के हृदय प्रांगण में यह शब्द वज्र के समान
गूंज कर रह गए। वे भूपेंद्र नाथ खड़े खड़े देख रहे थे। उन्होंने धीरेंद्र की ओर भ्रकुटी तानी, फिर ललिता दासी सखी मैया जी की ओर देखते हुए बोले, अरे आप लोग धीरेंद्र के जीवन में इस प्रकार क्यों खेल रहे हैं? उसे घर पर रहकर भजन करने का उपदेश क्यों नहीं करते? ललिता दासी सखी मैया जी ने कही, अरे धीरेंद्र कोई साधारण बालक नहीं, वह एक महापुरुष है। उसके द्वारा आपका और जगत का कल्याण होगा। उसे संसार की कोई भी शक्ति परमार्थ पथ से नहीं हटा सकती। बाढ़ के समय नदी के वेग को जितना रोकने का प्रयत्न किया जाता है उतना ही वह और बढ़ जाता है। तो आपके जैसे धर्मपरायण माता पिता का कर्तव्य नहीं कि उसके कल्याण के मार्ग में बाधक बने। मैं यहाँ उपदेश लेने नहीं आया हूँ, ऐसा कह दिया उन्होंने, उनके माता पिता ने। मैं यहाँ उपदेश लेने नहीं आया, अपने लड़के को लेने आया हूँ। कहते हुए उन भूपेंद्र नाथ तमक कर तेजी से उस ओर जाने लगे, जिस ओर दरोगा और सिपाही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रास्ते में कुछ ठिठक करके एकदम लौट पड़े। चारों ओर कुछ अनुसंधान करते हुए ललिता दासी सखी मैया जी के पास जाकर बोले, वे किधर गए? बोले कौन? बोले वही जो मेरे पीछे पीछे गए और कान में कुछ कहकर लौट आए। बोले आपके पीछे तो कोई नहीं गया। नहीं, वे लंबी कद वाले तेजस्वी महापुरुष। उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ मारा, मैंने मुड़कर देखा तो क्या देखा, तो मुझे आलिंगन किए और डबडबाए नेत्रों से मेरी ओर देखते हुए इतना कह के उनके नेत्रों से जल भर आया और गला रुंध गया। थोड़ा स्थिर हुए वे, फिर कहने लगे, उन्होंने चिर परिचित की भांति मुझसे कहा, भूपेन कब तक सोते रहोगे? यूं ही मोह निद्रा में और भागते रहोगे, भोगते रहोगे? दुख दूसरे की वस्तु को अपनी मान करके जानते नहीं धीरेंद्र मेरा है। सखी मैया जी तो मुस्कुराते हुए उठी और बोली, चलिए मैं ले चलूँ उनके पास, वे कौन है? और थोड़ी देर जा कर के समाजवाड़ी में स्थापित श्री राधारमण चरण दास देव बड़े बाबा जी की विशाल श्री मूर्ति की ओर इंगित करते हुए कहा, कहीं ये तो नहीं थे वे? भूपेंद्र नाथ जी तो आश्चर्यचकित होकर बोले, अरे हाँ ये ही तो वे हैं। अब चरणों में गिर गए और रो रो कर न जाने क्या क्या कहने लगे वे। बोले वे महापुरुष। अब उनकी मोह निद्रा भंग हो चुकी थी। धीरेंद्र को पुलिस की सहायता से पकड़ कर ले जाने का उनका निश्चय उसके साथ ही विलीन हो गया था। वे स्वयं पकड़े जा चुके थे। महापुरुष के स्पर्श मात्र से उनके हृदय में एक नया प्रकाश छा गया था। कुछ दिन बाद धीरेंद्र गुरुदेव से आज्ञा लेकर वृंदावन चले गए और वहीं काली दह के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा की सेवा में रह कर के भजन करने लगे। वे उन्हें प्यार में गोपाल कहकर पुकारते। श्री जगदीश बाबा निरंतर भाव समाधि में डूबे रहते और कभी कभी संध्या समय उनके सामने रखा भोजन सुबह तक रखा ही रह जाता। कोई उनके सामने आकर दंडवत करता तो भी उन्हें पता न चलता। अब धीरेंद्र जी उनकी आज्ञानुसार अष्टकालीन लीला स्मरण की पद्धति से भजन करने लगे। वे हर समय यमुना पुलिन पर के निबिड़ निकुंजों और वनों में विचरण करते हुए समोपयोगी लीला की भावना किया करते। उनकी वाह्य चेष्टा देख के जान पड़ता कि कोई पागल व्यक्ति यूं ही इधर उधर घूम रहा है। और उन्हें इस प्रकार डोलता देख कभी कभी लोग सिद्ध जगदीश दास बाबा से कहते, आपका गोपाल यूं ही इधर उधर डोला करता है, कुछ भजन साधन भी करता है कि नहीं? बाबा कहते, भैया श्रेष्ठ भजन तो वही है जो गोपाल करता है। वह भजन के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकता। एक दिन संध्या समय धीरेंद्र श्री जगदीश दास बाबा के समीप बैठे थे तो वे सहसा बोल पड़े, देख गोपाल देख, लाल जी की शोभा कैसी सुंदर है। दोनों भैया
आज झूमते झामते कैसे चले आ रहे हैं। गैयाओं के खुरते उड़े रजकण अलकावलियों पर कैसे शोभायमान है। धीरेन्द्र ने कहा, बाबा मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब कुछ देर रुक करके बाबा बोले, तुझे दिखेगा, मैंने कह दिया। और चुप हो गए बाबा। कुछ दिन पश्चात जगदीश दास बाबा ने धीरेन्द्र को गोवर्धन के पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा से शास्त्र अध्ययन करने का और उनके सत्संग में रहने का आदेश किए। पंडित बाबा उस समय कुसुम सरोवर के निकट ही श्याम कुटी में रहते थे और धीरेन्द्र श्याम कुटी से कुछ दूर ग्वाल पोखरा के पास एक कुटी में रह करके भजन करने लगे और वे नित्य अपराह्न में उनके पास जाते और शास्त्र आलोचना करते। धीरेन्द्र नाथ ने पंडित बाबा के निकट श्रीमद् भागवत जी, षट संदर्भ आदि वाणी ग्रंथों का भी अध्ययन किया। उनकी मेधा शक्ति तो क्या कही जाए। भजन उन्होंने ब्रज भाषा अनेक भक्ति ग्रंथों का अच्छी तरह अध्ययन और मनन किया। उनकी मेधा शक्ति के विषय में क्या कहा जाए, कैसी मेधा शक्ति। हम तो आगे श्रवण कर आए हैं कि कैसे प्रथम श्रेणी में पास हुए बाबा। तो इस प्रकार बाबा के चरित्र में आगे भी बहुत चर्चाएं हैं, आगे भी और कथाएं हैं। तो जैसा पहले श्रवण किए कि 3 दिवसीय मनोरथी यजमान सविता कर मीता अधिकारी श्री रमा घोष अपने परिवार के साथ मनोरथ कर रहे हैं, उनके मंगल कामना करते हुए आज यही कथा को विश्राम देते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। ओहो गणपति भैया हो, तुम तो कृष्ण कन्हैया के अवतार। ओहो गणपति भैया हो, तुम तो कृष्ण कन्हैया के अवतार। ओहो गणपति भैया हो, तुम तो कृष्ण कन्हैया के अवतार। कृष्ण कन्हैया के अवतार, कृष्ण कन्हैया के अवतार। ओहो गणपति भैया हो, तुम तो कृष्ण कन्हैया के अवतार। ओहो गणपति भैया हो, तुम तो कृष्ण कन्हैया के अवतार। तो आज यही कथा को विश्राम देते हैं। श्री राधे श्याम।